आपके सत्संग में हम मुख्य रूप से निकुंज की उपासना के बारे में सुनते हैं। यह निकुंज उपासना क्या है? बहुत अच्छा। निकुंज उपासना क्या है? मैं उदाहरण के रूप में समझाऊं। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, आपका भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, यदि आप उसको उसके परिवार के साथ उनके घर में मिलेंगे तो उसका स्वभाव अलग होगा। आपके प्रति उसका स्वभाव अलग होगा। यदि वो उसकी पत्नी के सामने उससे आप मिलेंगे तो उसका स्वभाव आपसे व्यवहार में अलग होगा। यदि उसकी बेटी के सामने आप उससे मिलेंगे तो उसका स्वभाव अलग होगा। मान लिया आप पत्नी है, मान लो, चलो छोड़ो और बात, पत्नी आप, तो आप अपने पति से जब बेटे के सामने मिलेंगे तो आपके पति का अलग स्वभाव होगा, आपसे अलग व्यवहार करेगा। जब आप अपनी सास के सामने अपने पति से मिलेंगे तो उसका अलग व्यवहार होगा। जब उनके गुरु जी के सामने आप अपने पति से मिलेंगे तो वो अलग ढंग का व्यवहार करेंगे। जब उनके मित्र के सामने आप अपने पति से मिलेंगे तो उनके सामने वो आपसे अलग ढंग का व्यवहार करेंगे। और जब कोई भी नहीं होगा, रात्रि के समय एकांत कमरे में जब आप गए तो पति आपसे वहां जहां कोई नहीं वहां अलग ढंग का व्यवहार करेगा। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, पुरुष तो वही है, लेकिन आपसे कितने प्रकार का प्रेम करते हैं? लेकिन सबसे नजदीकी का प्रेम तब होगा जब आपके सिवा दूसरा कोई नहीं, तभी उनका प्रेम आपके प्रति अलग ढंग का होगा। हो गया ना? व्यक्ति एक है, लेकिन उस व्यक्ति का रसास्वादन आप कहीं कहीं व्यक्ति भेद से, भाव भेद से, स्थान भेद से अलग अलग प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से ये निकुंज उपासना क्या है? ये भगवान की एकांतिक क्रीड़ा स्थली है, जहाँ पर कोई घर से बाहर का व्यक्ति नहीं है, जहाँ पर केवल हमारे प्रिय प्रीतम हैं, स्वच्छंद विहार करते हैं। और हम स्वयं राधा रानी के मन से मन वाली होकर के, क्योंकि इस एकांतिक क्रीड़ा में तीसरा कोई होता नहीं। एकांतिक क्रीड़ा में तीसरा कोई होता नहीं, इसलिए राधा कृष्ण के बीच में तीसरा कोई नहीं होता। कहते हैं फिर हम सखियां तो होती हैं, कहते हो सखियां स्वयं राधा रानी का स्वरूप हैं। उनका जो शरीर है ना सखियों का, वो कोई अलग तत्व नहीं, वो राधा तत्व से निर्मित शरीर है उनका। और उनका मन अलग, कोई उनके पास मन नहीं, राधा रानी का मन ही उनके भीतर प्रतिबिंबित होता है। इसलिए राधा रानी को उनसे कोई संकोच नहीं होता, उन्हीं का स्वरूप। जैसे हमको अपने हाथों से कभी संकोच होता है? आप किसी के सामने दर्पण देखने में संकोच करेंगे, लेकिन जब कोई नहीं होगा आप आपको देखेंगी, सजाएंगी, तो क्या उस समय आपको संकोच होगा? नहीं होगा। तो आपको आंखों से संकोच नहीं, आंखें आपको देख रही हैं। आपको हाथ से संकोच नहीं, आप अपने सिर को कहीं से भी टच कर लो अपने हाथों से, आपको संकोच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका स्वरूप है। इसी प्रकार ये सखियां राधा रानी से इतनी एक हो चुकी हैं, जहां पर संकोच नाम की कोई चीज नहीं। यहां तक कि इतनी एक है, राधा कृष्ण परस्पर इतने एक हैं और सखियों सहित, तो राधा रानी को प्यास लगती है तो सखियों को भी प्यास लगने लग जाती है। तो सखियां अपनी प्यास कैसे बुझाती हैं? तो राधा रानी को जल पिला देती हैं, स्वयं नहीं पीती, उनको पिला देती है और प्यास बुझ जाती है। फिर भी वो जल लेती है कैसे? किशोरी जी का अधरामृत प्रेम इतना है, उनको डायरेक्ट कभी पानी की प्यास नहीं लगती। सखियों को कभी डायरेक्ट भोजन की भूख नहीं लगती, उनको भूख लगती है प्रिया प्रीतम का भुक्त प्रसाद के लिए तरसती है। एक बार होठ छू गए जिस जल से, वो जल तो उनके लिए उसमें तो प्राण बसते हैं, मिल जाए थोड़ा सा आनंद आ जाए, है ना? तो ये है, इतना प्रेम है राधा रानी से, इतना प्रेम कभी किसी का आज तक किसी से हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तो ये निकुंज उपासना क्या है? तो राधा रानी से एकत्व प्राप्त कर लें, दो रहकर भी उस प्रेम तत्व के कारण से एक मन हो जाए, दो तन रहकर मन एक हो जाए राधा रानी से। बस इसी मन, राधा रानी से मन एक करने की जो साधना है, उसी का नाम है रसो उपासना या निकुंज की उपासना। और जहाँ पर प्रिया प्रीतम का एकांतिक जो रस विलास होता है, वो है
ये कह ले प्रिया प्रीतम का बेडरूम कह लीजिए। लेकिन मैं सावधानी करना चाहता हूँ आपको कि ये पति पत्नी वाली लीला यहाँ होती नहीं, यहाँ वासना का प्रवेश नहीं, क्योंकि राधा रानी के दरबार में पुरुष का प्रवेश नहीं, और काम देवता पुरुष होता है। कामदेव पुरुष है, देवता है, देवी नहीं है, देवता है। और वहाँ देवताओं का प्रवेश क्या, किसी भी पुरुष का वहाँ कृष्ण के सिवा प्रवेश नहीं है, इसलिए कामदेव का प्रवेश नहीं, वहाँ शुद्ध प्रेम है, क्योंकि वो स्वयं प्रेम की देवी है। काम का देव है और प्रेम की देवी है। तो राधा रानी प्रेम की देवी है और काम वासना का देवता कामदेव है। तो यहाँ काम का पुरुष का प्रवेश नहीं, इसलिए कहा कि काम वासना प्रबल अति बांधो सब संसार, यह तनिक नहीं जाय सके कुंज महल के द्वार। तो राधा रानी के द्वार तक भी काम वासना नहीं जा सकती, भीतर तो निकुंज में कहाँ प्रवेश करेगी। तो यहाँ प्रिया प्रीतम का एकांतिक दिव्य प्रेम का जो क्रीड़ा स्थल है वो उसी को निकुंज कहते हैं। और निकुंज भी अनेक प्रकार के, लेकिन सब कुंज के भीतर शब्द में सब सिमट जाती हैं। तो अलग अलग कुंजों में अलग अलग प्रकार के लीला, हजारों प्रकार के कुंज हैं, तो सबको कुंज, वृंदावन को हम लोग कुंज बोलते हैं। इसलिए यहाँ हमारे ठाकुर जी का नाम होगा कुंज महल सरकार। 108 कुटियों में संतों की सेवा में जो ठाकुर जी विराजमान होंगे, स्थापित होंगे, तो वो ठाकुर जी का नाम होगा श्री कुंज महल सरकार। तो यहाँ कुंज के भीतर ही निकुंज, सब कुछ वृंदावन सब उसी में कुंज शब्द में आ जाता। यही है निकुंजोपासना, यही है निकुंज भगवान का, ये है सर्वोपरि उपासना। गोलोक धाम, ये कह लीजिए गोलोक धाम फिर क्या है निकुंज वृंदावन से अलग? तो अलग नहीं है, एक ही महल है, एक ही घर है, उसमें एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक माता पिता के लिए रूम है, एक सखाओं के मित्रों के लिए रूम है, उसी प्रकार एक उनका अपना निज रूम है। तो ये वृंदावन निकुंज का, ये ठाकुर जी का निज रूम है। तो उसमें सेवा जो प्रिया प्रीतम का रस बरसता है, उसमें सखियाँ ही अधिकारी हैं, अधिकारिणी हैं। कौन सी सखियाँ? जो राधा रानी से मन जिनका एक हो चुका है। अब बताया आपको सूक्ष्म रूप में, इसी को कहते हैं निकुंज, और यही है निकुंज उपासना।